अक्टूबर से जो टेस्ट मैचेस स्टार्ट हुए थे उसमें पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको 3.3 मिलियन के जो जुर्माने हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। और जो हाईएस्ट स्कोरर है हम कह सकते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन का इशू था, डिसिप्लिन का तो खासा उसको इशू नहीं था, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन में लाया गया है। 14 जो लाख रुपीज़ हैं, 1.4 मिलियन आमिर जमाल को किया गया है। उनके ऊपर डिसिप्लिन का काफ़ी ज़्यादा इशू उनके ऊपर बनाया गया, उनके ऊपर जुर्माना आयद किया है 14 लाख का। क्यों किया गया है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था उसमें आमिर जमाल ने जो एक हैट पहनी हुई थी उसके ऊपर 804 लिखा हुआ था, और सबको पता है 804 क्या है, कैदी नंबर 804। तो वो लिखा हुआ था जिसके ऊपर अब जाके एक्शन लिया गया है। जो मैनेजर हैं टीम की, उन्होंने एक्शन लिया है कि जो ये 804 लिखा गया हैट पे, ये बहुत ज़्यादा मसले की बात है। क्योंकि हम कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स को गेम से अलग रखना चाहिए, सियासत को गेम से अलग रखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो है वो आ ही जाती है खेल में। और हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन उनके ऊपर इस तरह का एक्शन नहीं लिया जाता। और जो ऑस्ट्रेलिया का अक्टूबर के बाद अब जाके ये एक्शन लेना क्यों सही नहीं है? क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि आमिर जमाल इस तरह के परफॉर्मर हैं, इस तरह के प्लेयर हैं जो अभी पाकिस्तान टीम में मौजूद होना उनका बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पाकिस्तान को एक इस तरह का फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उस तरह का जो फास्ट बॉलर है वो अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा, और उस तरह का ऑलराउंडर हमें अभी पाकिस्तान की टीम में काफ़ी ज़्यादा उसकी ज़रूरत है और अभी मौजूद भी नहीं है। हर टीम के पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन पाकिस्तान टीम के पास नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं मैं ऑलराउंडर हूँ, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी कोई अप टू द मार्क नहीं है। जो ओरिजिनल हैं ऑलराउंडर्स, उनको हम कंसिडर नहीं करते और उनको हम इसी तरह टीम से साइड कर देते हैं कुछ और रीजंस की वजह से। अभी जो न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही है उसमें ज़रूरी था आमिर जमाल को होना। चैंपियंस ट्रॉफी में भी आमिर जमाल की जगह बनती थी, लेकिन वो नहीं थे पाकिस्तान टीम के साथ। क्यों? क्योंकि उनके साथ इस तरह के इश्यूज आ गए। उनकी हैट पे लिखा हुआ था, मैं आपको अंदर की बात बताती हूँ कि वो हैट उनकी नहीं थी, उन्होंने दी थी अपने एक फ़ैन को। फ़ैन ने उसके ऊपर वो 804 का जो नंबर था वो लिख दिया था, और उसके बाद वो हैट उन्होंने पहन ली, और उनको पता ही नहीं था कि उनके हैट पे इस तरह का कोई नंबर लिखा हुआ है। और वो मीडिया ने कैच कर लिया और इस तरह का अब एक्शन लगाया गया है, और 1.4 मिलियन आमिर जमाल को अब ये जुर्माना देना पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो होती है वो दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है, लेकिन हमारे जो इस तरह के प्लेयर्स हैं जो डिजर्विंग हैं उनको हम साइड कर देते हैं। हमने देखा है कि उसामा मीर जो हैं, उसामा मीर का भी वहाब रियाज के साथ कोई मसला हो गया था, उसके बाद वो भी साइडलाइन हो गए। फ़खर ज़मान ने भी एक मीटिंग हुई थी, इजलास हुआ था बोर्ड का, उसमें एक ऑफिशियल हैं पीसीबी के, उनके साथ भी उनकी थोड़ी मुंह मारी हो गई थी। उसके बाद फ़खर ज़मान को भी नीचे कर दिया गया था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अनफॉर्चुनेट है हमारे प्लेयर्स के लिए भी, कि वो कौम के लिए, जो हमारी टीम है उसके लिए लड़ते हैं और परफॉर्मेंस दिखाते हैं अच्छी, लेकिन उनके साथ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान टीम के लिए। आमिर जमाल की तो बात हो गई, क्योंकि आमिर जमाल इस तरह के प्लेयर हैं, क्योंकि वो पहले आपको पता है कि ऊबर ड्राइवर थे, टैक्सी ड्राइवर थे। उन्होंने फिर उस तरह स्टार्ट किया अपना, फिर उसके बाद वो शाम में प्रैक्टिस करते थे, फिर पाकिस्तान कैंप में उनका नाम आया था कि उन्होंने वहाँ पे आके बॉलिंग करनी है एज अ बॉलर, तो उनको वहाँ पे बॉलिंग की गई, फिर उन्हें पीएसएल में सिलेक्ट कर लिया गया क्योंकि वो अच्छा टैलेंट है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो आते आते ही रह गए थे, लेकिन शायद किसी को याद आ गया कि उनका ये सीन हुआ था कि उनकी कैप पे, हैट पे इस तरह का नंबर लिखा गया था। लेकिन अब ये तो अब उनको देना पड़ेगा, क्योंकि अब उनकी तो मेरे ख्याल से गलती कम है, क्योंकि जो फ़ैन ने उनके साथ कर दिया अब उसका जुर्माना भी आमिर जमाल को ही भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था उसमें 5 प्लेयर्स इस तरह के भी थे जिन्होंने कर्फ्यू तोड़ा था और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक बाहर रहे थे। जो उनका कर्फ्यू होता है, एक टाइम लिमिट होती है कि आपने इस टाइम तक वापस आना है अपने होटल में और अपने रूम में आ जाना है। लेकिन कुछ 5 प्लेयर इस तरह के थे, सलमान अली आगा उनमें शामिल थे, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब,
अब्बास अफरीदी, उस्मान खान, सुफियान मुकीम, ये वो प्लेयर्स थे जिन्होंने कर्फ्यू तोड़ा था और उनके ऊपर जुर्माना आयद हुआ था। सलमान अली आगा जो हैं, साइम अयूब और इसके अलावा जो हैं उनके ऊपर 5-5 लाख का जुर्माना आयद हुआ था। अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा और साइम अयूब के ऊपर 5-5 लाख का जुर्माना आयद हुआ था और जो बाकी खिलाड़ी हैं उनके ऊपर $200 का जुर्माना आयद किया गया था कि उन्होंने $200 देने हैं, लेकिन वो माफ़ कर दिया गया था वहीं पे, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ थी उसमें क्लीन स्वीप किया गया था और उसके बाद उनको वो जो जुर्माना था वो माफ़ कर दिया गया। इस तरह पाकिस्तान टीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर जुर्माना आयद किया गया था। अब उनको वो जुर्माना देना पड़ेगा। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वैसे ही नीचे जा रही है और हम अपने खिलाड़ियों को इस तरह और कर रहे हैं, उनको टॉर्चर मिल रहा है कि हम उनके ऊपर इतने पैसों का भरमार लगा दें कि उनको इतने पैसे देने हैं अब, क्योंकि वो जुर्माना है, अब उनको फेस करना पड़ेगा। अब वो देंगे क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं जो अब पाकिस्तान को सर्व करेंगे आगे इन फ्यूचर, क्योंकि ये एक अच्छा टैलेंट है। ये जुर्माना अब उनको देना पड़ेगा पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको, क्योंकि डिसिप्लिनरी इश्यूज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियसली अब लिए जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि अब जो खिलाड़ी हैं वो इस तरह की चीज़ें करेंगे ताकि आने वाले वक्त में आने वाले क्रिकेटर्स इस तरह की गलतियाँ ना करें और जो लिमिट्स हैं, जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, वो उनको पूरा करें। लेकिन मेरे ख्याल से जब वो जब वे अवे सीरीज़ होती है, होम और अवे सीरीज़ होती है, उसमें खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उनको चाहिए होता है कि उनको थोड़ा बाहर जाना होता है, तब उनको थोड़ी सी लीनियंसी देनी चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि खिलाड़ियों के साथ इस तरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इतना ज़्यादा जुर्माना जो लगा है क्या ये ठीक है या नहीं, हमें अपने कमेंट सेक्शन से अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।